अभी ने इंजेक्शन दे दिया है जिससे इन्हें आराम मिलेगा। मैं बाद में आ जाऊंगा इनको देखने के लिए, ठीक है? ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। करण, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? माही कहाँ है? मालूम नहीं, मैं काफी देर से उसका फोन ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब उससे बात कर रहा था तो फोन कट गया और अब फोन मिल नहीं रहा है। हर जगह ढूंढ लिया, उसको मिल नहीं रही है कहीं पर। मिल नहीं रहे? क्या मतलब है? और तुम उसे इस हालत में छोड़ के कैसे आ गए? कहीं यहाँ से चली तो नहीं गई? कहाँ चली जाएगी बुआ जी? घर में इतना कुछ हो रहा है, दादाजी की तबीयत खराब है, दादाजी को इस तरीके से छोड़ के मुझे बिना शायद मैं उसे जानता हूँ जिसे ये पता होगा वो कहाँ है। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अरे वाह, खाना वाना खाया जा रहा है? अरे तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। ये लो ये लो ये लो ये लो, मेरे हाथों से खाओ। खाओ ना, खाओ खाओ। दाल दिखाओ जरा। क्या खुशबू आ रही है। ये लो लो लो। नहीं लो लो। अरे लो ना जल्दी जल्दी जल्दी। अरे वाह। अरे नहीं बाबा, खाओ ना। बेबी अगर खाओगी नहीं, ओ खाना कितना जरूरी है। खाओ 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 और लो। एक मिनट चावल देता हूँ। एक मिनट। बेबी आई एम डन। ऐसे कैसे? बकरे को हलाल करने से पहले अगर ठीक से खिलाया पिलाया ना जाए तो उसे हलाल करने का मजा नहीं आता। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आवाज नीचे करो। ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, और मेरे घर में तुम मेरी परमिशन से आई हो, इसलिए इज्जत से बात करो, समझी? क्या लगा तुम्हें कि तुम यहां मेरी नाक के नीचे मेरे परिवार की बर्बादी का खेल खेलती रहोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? इतना बेवकूफ समझाया क्या मुझे? हाँ? आस्तीन का सांप, ये शब्द मैंने 1000 बार सुना है अपनी जिंदगी में। 1000 बार इसके बारे में 1000 बातें सुनी है, लेकिन जिंदगी में पहली बार अपनी आंखों के सामने साक्षात देख रहा हूं मैं उसे। हमें डसने चली थी तुम, हमें। हम वो लोग हैं करीना जिनके एहसानों के बोझ तले तभी होते हैं, और ये एहसान हमने तुम्हारे ऊपर इसलिए किए क्योंकि हमें लगा कि तुम्हारी मां के एहसान है हम पर, हमारे आई बाबा पर, हमारे परिवार पर, हमारे घर पर। लेकिन तुम एक एहसान फरामोश घटिया औरत हो, एक ऐसी औरत हो जिसे देख के लोगों का इंसानियत पर से विश्वास उठ जाता है। गलती की, बहुत बड़ी गलती की मैंने। बेबी तुम क्या बोल रहे हो? मेरी तो कुछ समझ। कहाँ दादू मम्मी, कहाँ चली आप? हाँ आप ही से बात कर रहा हूँ मैं। कहाँ चली दादू मम्मी? अरे आप तो इनकी पार्टनर हैं, सब कुछ बांटती हैं इनके साथ, तो जब इनको फुल वॉल्यूम पे गालियां पड़ रही हैं तो आप भी अपने हिस्से की गालियां लेते जाइए। ये क्या बोल रहा है ये? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मालूम था मेरे को कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अभी आप जैसी औरत के सामने अगर मैं ऐसा सूट बूट पहन के, ऐसा मस्त अंग्रेजी में बात करके, साफ भाषा में बात करके आपसे बात करेगा तो आपको समझ में किधर आएगा? क्योंकि आपको समझाने के लिए ऐसा सूट बूट वाला करणवीर खुराना नहीं, छपरी सत्या सावंती चाहिए। हाँ? सुना? ये क्या बकवास कर रहा है? तेरे सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है और तू सुन रही है? अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे लोगों को इस घर में लाना ही नहीं चाहिए। तुझे क्या लगता है कि ऐसे किसी भी कौवे को चूने में डुबकी लगा के सामने रखो तो वो बगला बन जाता है? ये पेटी पैक होकर आने से कोई सत्याकरण की खुराना नहीं हो जाता। तू छपरी है और छपरी रहेगा। क्या बात है करण? ये तुम क्या बोले जा रहे हो? तुम्हें एहसास भी है तुम किससे बात कर रहे हो? आखिर मम्मी जी सास है मेरी, बुजुर्ग है इस घर की, और तुम बिना कुछ सोचे समझे उन पर इतने बड़े इल्जाम लगा रहे हो। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सास,
बहू, माँ, बेटी, ये रिश्ते हैं और इनका महत्व आप जानती हैं बुआ जी। इस औरत को इन शब्दों के मतलब नहीं मालूम है, इन शब्दों के क्या मायने हैं ये नहीं जानती, क्योंकि औरत सिर्फ अपना भला करना चाहती है। बस मैं एक बार करीना को माफ कर सकता हूं, वो हमारे परिवार का, हमारे घर का हिस्सा नहीं है। उसने जो किया किया होगा, गलती है, माफ की जा सकती है, लेकिन ये औरत इस परिवार का हिस्सा है, यहां रहती है, यही खाती है, हमारे पीछे रहती है। उसके बाद भी इन्होंने ये सब कुछ किया। आपकी सास है ना ये, आपको मालूम है कि आपके पिता के साथ इन्होंने क्या करने की कोशिश की? इन्होंने आपके पिता की, मेरे दादा की जान लेने की कोशिश की। आखिर तुमने साबित कर ही लिया कि तू अपनी मां की औलाद है। बेशर्म, बताओ माही कहाँ है? कहाँ है माही, बताओ। ये हंस क्यों रही है? पागल हो गई है क्या? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते सत्या। तुम्हारी प्यारी माही मेरे कब्जे में। और अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत किया तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि माही किधर है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम्हारे पास सिर्फ 4 घंटे का वक्त है। 9 बजे तक का टाइम देती हूँ। मेरी एक छोटी सी शर्त है, मान लो तो माही तुम्हें मिल सकती है। क्या चाहती हो तुम? आज अभी इसी वक्त मुझसे शादी कर लो। बस 2 घंटे और है तुम्हारे पास सत्या। क्या फैसला किया तुमने? मंजूर। क्या क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं, थोड़ा जोर से बोलना। मंजूर है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं, मगर मेरी एक शर्त है। शादी से पहले मुझे मेरी माही मेरे आंखों के सामने चाहिए। रियली? सत्या, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ नेगोशिएट करने की पोजीशन पे हो? पहले शादी फिर माही। और अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं माही को। मंजूर है, मुझे मंजूर है, मुझे सब मंजूर है। तुम्हारी हर शर्त, हर बात मुझे मंजूर है। बस मेरी माही को कुछ मत करना, वो मेरी जिंदगी है, मैं उसके बिना। अब होगा इंसाफ। मेरी माँ तो तुम्हारे बाप की नहीं हो पाई, पर तुमसे शादी करके मैं तुम्हें सबसे दूर जरूर कर दूंगी। पर तुम चिंता मत करो बेबी, हमारी अपनी एक अलग दुनिया होगी जिसमें सिर्फ तुम और मैं होंगे। मास्टर जी, आप ये मुझे दीजिए और आप बाहर वेट कीजिए।
क्या बात है, तुम तो बहुत जल्दी सुधर गए। इतनी आसानी से मुझे अपना नाप दे रहे हो। ना कोई नकोट, ना कोई लड़ाई। दिल आ गया है क्या मुझ पर? करीना, जब इंसान हार जाता है ना तो लड़ना बंद कर देता। क्यों लड़ूं मैं तुमसे? जीत चुकी हो तुम। मेरी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा जरूरी है मेरी माँ ही, वो तुम्हारे चिंकू है, और उससे बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। करीना का फोन ना, शायद इससे पता चल जाए कि माँ ही कहाँ है। गॉड, इसने तो सब कुछ डिलीट कर दिया। सारे कॉल रिकॉर्ड, सारे मैसेज रिकॉर्ड्स, कुछ भी नहीं है यहाँ। अब मैं क्या करूंगा? देखो सत्या, आज हमारी शादी होने वाली है। बहुत जल्द हमारे बीच नजदीकियां बढ़ जाएंगी। मैं जानती हूँ कि तुम अपने पास्ट को लेकर, माही को लेकर बहुत परेशान हो। तुम जानना चाहते हो कि माही कहाँ है, किस हाल में। तो तुम मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो बेबी। इस तरह मेरा फोन चोरी करने की क्या जरूरत थी? मैं बताती हूँ तुम्हें माही कहाँ है। छोड़ दो माही को, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं भी तो यही चाहती हूँ बेबी, कि तुम मुझे कभी ना छोड़ो। हमेशा अपनी आगोश में, हमेशा के लिए मैं तुम्हारी रहना चाहती हूँ। तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है सत्या। जल्दी से तैयार होके मंडप पे आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ओए, यहाँ हमारी जान पे बनाई है और यहाँ तू बस मंद मंद मुस्कुराई जा। कौन से सपने देख रही है? सपने टूटने का टाइम आ गया है। तुझे पता है, मैं ना खुराना साहब का कमरा क्रॉस कर रही थी। मैंने देखा वो कृतिका को ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे, कुछ डो ऐसे बोल रहे थे। मुझे लगता है वो ना यही बताने की कोशिश कर रही थी कि हमने माई को वो कहाँ छुपाया था, डोंबिवली स्टार गैराज ना, वही बता रहे थे वो। अगर उन्होंने बता दिया ना तो अपनी तो समझ रही है ना तू। आंटी जी, धीरे बात कीजिए। धीरे ही तो बोल रही हूँ, और इससे धीरे क्या बोलूं? आप प्लीज उस बुढ़े पर नजर रखिए। मैं किसी भी हालत में अपना प्लान खराब नहीं होने दे सकती। अरे इस वक्त किसका फोन है? सब ठीक है? 1 मिनट आंटी जी। हेलो करीना जी, मैं आपका घर के बाहर वेट कर रहा हूँ। सत्या और माही के डिवोर्स पेपर रेडी हो गए हैं। अब इन पेपर्स पे उनके सिग्नेचर चाहिए और ये काम अभी के अभी हो जाना चाहिए। ठीक है वकील साहब, मैं अभी बाहर आती हूँ। आंटी जी, मैं बाहर जाके आती हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। आप प्लीज उस सत्या और उस बुढ़े पे नजर रखिए, ठीक है? ऐसे कोई शादी के जोड़े में बाहर जाता है क्या? मतलब और लोग नहीं जाते, पर तू तो करीना है, तू तो कुछ भी कर सकती है ना? आप प्लीज नजर रखिएगा उन पे। हाँ तो जा, जल्दी जाना और जल्दी वापस आना। मेरी जान ही अटकी रहनी सच्ची इसके चक्कर में। स्यापा मुका, अब क्या करूं? सत्या, अरे सत्या रुक! बड़ी जल्दी में कहीं जा रहा है? नहीं, मेरा मतलब है
मैं तो बस 2 मिनट तेरे से बात करना चाहती थी। वो मैं तो बस यही कहना चाहती थी कि जो कुछ तेरे साथ हो रहा है ना, वो सब देख के ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मतलब मेरा ऐसा दिल कर रहा है कि काश ये सब तेरे साथ ना हो और मैं तेरी मदद कर पाती तो कितना अच्छा होता, पर मैं बड़ी मजबूर हूँ ना, मैं मदद कर नहीं पाऊंगी ना तेरी। ये कीड़े मकोड़ों की हालत देखकर ना कीड़े तेरी मकोड़े भी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं, उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं, और मेरी भी नहीं। एक बात याद रखिएगा दादू मम्मी, आप इस घर में हैं उसकी सिर्फ एक वजह, मेरी बुआ आपकी इज्जत करती है और मैं अपनी बुआ की इज्जत करता हूँ। आप सास हैं उनकी और मैं इस रिश्ते की इज्जत करता हूँ फिलहाल। मत भूलना, ये करणवीर खुराना जिस दिन सोया ना, उस दिन सत्या सावंत जागेगा, और जिस दिन सत्या सावंत जागेगा उस दिन इस परिवार का पूरा सोचने वाला तुम दबा के भागेगा। हम चौल वालों के साथ जरा सोच समझ के पंगा लेना, भारी पड़ सकता है। करीना के पीछे मैं दादू मम्मी के सामने नहीं जा सकता, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। ले, मैंने ऐसा क्या कह दिया? तेरा ना सच्ची मैनू की दफा खसमन खा तो अच्छा ही करना भी सच्ची। डोंट वरी स्वीटी, अब तुम्हारी सारी परेशानियां बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। तुम नए लोगों के बीच में जाओगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। तेरा जो ये घमंड है ना, तुझे लेकर डूबेगा, क्योंकि मेरा सत्या आएगा मुझे बचाने के लिए। तू बस देख। तुम्हारा सत्या तो तब आएगा ना जब उसे पता चलेगा कि तुम कहाँ। डिवोर्स पेपर्स। साइन करो इन्हें। मर जाऊंगी तब भी साइन नहीं करूंगी। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया ना। देखो मान, अगर तुम इन पेपर्स पे साइन नहीं करोगी तो तुम्हारे प्यारे दादाजी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बस एक इंजेक्शन और उनका गेम ओवर, एंड आई एम श्योर यू डोंट वांट दैट। Sign the papers. माही, sign the papers. माही, मैंने कहा sign the papers. नहीं कर सकती पेपर साइन। ठीक है, कोई बात नहीं। लगता है तुम्हारे दादाजी को इंजेक्शन देना ही पड़ेगा। मैं करूंगी पेपर साइन, मैं करूंगी पेपर साइन। That's like a good girl. मैं उसे जिंदगी दूंगी, पर मौत से भी बदतर जिंदगी दूंगी, क्योंकि जिन लोगों के बीच में वो जाने वाली है ना, जो भी वहां जाता है वो यही दुआ करता है, इससे बेहतर तो मौत मिल जाए। ये तो वही अरबी लोग जिनसे करीना उस दिन बात कर रही थी, मतलब करीना भी यहीं कहीं होगी। तुम्हारा यहाँ काम खत्म हो चुका है माही, इसके हाथ बांध दो। हेलो हेलो। बॉस, वो जो सत्या था ना, वो मितुल थी, और जो मितुल थी ना, मुझे लगा वो सत्या है। मेरे कहने का मतलब है, मैंने सत्या को जो कमरे में बंद किया ना, वो सत्या नहीं था, वो मितुल थी, और सत्या भाग गया। मुझे लगता है वो आपके पीछे ही आया होगा। आप जरा ध्यान रखना। हाँ, क्या आंटी जी, मेरे पीछे से सत्या घर से निकल गया और आप मुझे अब बता रही हैं? आपसे एक काम ठीक से नहीं होता।
कहा था ना मैंने तुमसे, सत्या आएगा और मुझे यहाँ से लेकर जाएगा। मुंह बंद करो इसका, मुंह बंद करो अभी। हुआ जी, मुझे ना आपके इस फालतू के ड्रामे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बंद कीजिए ये रोना धोना और चुपचाप शादी की तैयारियों पे ध्यान दीजिए। अरे कोई तो समझाओ इसे। मम्मी जी प्लीज आप समझाइए ना। हाँ करीना, प्लीज ऐसा मत करो। करीना प्लीज प्लीज हटो यहाँ से। करीना! तुम चाहती क्या हो? देखो देखो, सरप्राइज है तुम्हारा। डिवोर्स पेपर्स। और इन पे माही के सिग्नेचर्स तो तुमने देख ही लिए होंगे। सो सत्य, अब तुम्हारी भलाई इसी में है। तुम चुपचाप इन पेपर्स पे साइन करो। ना मैं तुम्हारी माही के साथ क्या करूंगी इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। मेरा एक फोन कॉल और तुम्हारी माही करण बेटा जल्दी साइन करो। माँ इसके पास है बुआ जी, हमारे पास कोई चारा नहीं। दादाजी कुछ चाहिए आपको? पानी मैं देता हूँ, ये लीजिए। क्या बात है दादाजी? मैं यहीं हूँ आपके साथ, बोलिए। भाई हर जगह ढूंढ लिया उसको दादाजी, सब कुछ करके देख लिया, पता नहीं वो कहाँ पे है। अब तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। कहाँ से ले आऊं माई को? क्या कहना चाह रहे हैं दादाजी? गराज गराज भाई। घोर अनर्थ हो गया। नहीं ये थोड़ा ज्यादा हो गया, बहुत बड़ा स्यापा पै गया। अब क्या हो गया? नहीं वो, मैं तो अपना काम कर रही थी, मैं तो वो खुराना साहब पर नजर रख रही थी, तो वो सत्य आया। तो जो खुराना साहब है ना, वो कुछ गरा गरा करके उन्हें बताने की कोशिश कर रहे थे। पहले जब उन्होंने डोम डोम बोला तो वो कृतिका तो समझी नहीं होगी क्योंकि वो तो गौ माता है, लेकिन अब मुझे लगता है ये सत्या जो है ना वो सब समझ जाएगा क्योंकि वो तो बहुत चैप्टर है, बहुत शातिर है। मुझे तो लगता है आप ना, मतलब हम। आंटी जी, आपसे ना एक सिचुएशन ठीक से नहीं संभलती, हमेशा हर बार एक बुरी खबर लेके आ जाती है मेरे पास। मैं तो अपना काम कर रही थी ना। मैंने आपसे कहा था ना उस बुड्ढे को होश नहीं आना चाहिए। मैं क्या कर, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूँ। आप कुछ सोचते हैं कि आगे क्या करना है? वो काम आपका है, मेरा काम तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। आंटी जी अब मिलके सोच रहे, मैं भी तो यही कह रही हूँ। दादाजी क्या जानते हैं आप? कौन से गैराज के बारे में बात कर रहे हैं आप? दादाजी कौन से गैराज के बारे में बात कर रहे हैं आप, बताइए मुझे। कौन सा गैराज? मेरे पास सारी रात नहीं पड़ी है शादी करने के लिए तुमसे, और ना ही इस शादी की वजह से मेरी डील रुकने वाली है। तुम्हारे पास 1 घंटा बचा है सत्या,
या तो तुम अपने इस दादा के साथ लोकेशन खेल लो, या फिर चुपचाप आके मुझसे शादी कर लो। और एक बात और, जब तक तुम्हारा ये दादा बोलने की हालत में होगा ना, तब तक माही 7 समुंदर पार जा चुकी होगी। आ रहा हूं मैं। शेख साहब, ये है लड़की का जाली पासपोर्ट। अब ये एक नए नाम से दुबई जाएगी। वल्लाई वेरी नाइस। लेकिन पहले हमको ये बताओ, यहाँ से डॉक्स तक जाने में कितना वक्त लगेगा? हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं, वी हैव टू बी फास्ट। वो शेख साहब यहाँ से बस 10 मिनट का रास्ता है, इसीलिए इस लड़की को इस गैरेज में लेके आए हैं ताकि डॉक तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना आए। वेरी इंटेलिजेंट, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। कैसे गिरते पड़ते जैसे तैसे कोशिश कर रहा है हाथ छुड़ाने का। बेचारी, या हबीबती, डू नॉट वरी, तुम्हारा हाथ खुल जाएगा जब तुम दुबई पहुंच जाएगा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केता कुर्वन्तु सर्वे मम शुभ कार्यं स्वाहा। गराज। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।